बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। क्या हाल चाल हैं आप सबके? अल्लाह पाक आप सबको खैर वाफ़ियत और सलामती के साथ रखे। आज बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक की। रमज़ानुल मुबारक खूबसूरत महीना, रहमतों भरा महीना, जो कि हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बेहतरीन तोहफ़ा होता है। हम अपनी ख़ताओं, अपनी गलतियों, अपनी गुनाहों की मुआफ़ी मांग सकते हैं और इस महीने में अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदक़े तमाम गुनाहगारों को माफ़ फरमाता है। और यकीनन इंसान तो होता ही ख़ता का पुतला है। रमज़ान का महीना बहुत बरकतों वाला होता है और अल्लाह पाक ने हम पे ये बड़ी करम नवाज़ी की कि हमें फिर से इस महीने में अपनी इबादत के साथ अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफ़ीक अता की। तो तमाम मेंबर्स जो मुझे सुन रहे हैं, सबसे मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह पाक की इस रहमत के महीने की कदर कीजिएगा और इसकी रहमतों से मालामाल और रहमतों से, नूरानियत से मालामाल इन नेमतों का शुक्र अदा कीजिएगा और अल्लाह को राज़ी कीजिएगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी माफ़ी कबूल फ़रमाए, अल्लाह पाक आप सबसे राज़ी हो जाए। मेरी भी दुआ आप सबके साथ है। और एक बात जो आपसे करना चाहूँगी मैं कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर आप मुस्तहिकीन लोगों को ना भूला करें। हम तो अपनी सहरी और इफ्तारी को इतना शानदार बनाकर बहुत ज़्यादा अनमोल तरीके से हम हर चीज़ को अटेंड कर रहे होते हैं। कभी पार्टियां कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स की, कभी फैमिली की, तमाम लोगों की पार्टी चल रही होती हैं। कभी हम उनके घर जाते हैं, कभी वो हमारे घर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि मेहमान नवाज़ी करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी बहुत पसंद है। जो बंदा मेहमान नवाज़ी करता है, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। लेकिन रोज़े की हालत में मुस्तहिकीन को याद रखना, उनकी इफ्तारी करवाना, उनके रिस्क का ख्याल रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब तौफ़ीक बनाया है। क्योंकि आपके पास अगर अल्लाह पाक ने ज़्यादा नवाज दिया है, आपके पास इतना मालो ज़र है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो यकीन जाने अल्लाह पाक ने आपके ऊपर बहुत बड़ा करम किया है कि वो आपके वसीले से किसी की मदद करवाए। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ज़रूर देखिएगा जो कि इसके लायक हों, जिनकी मदद करने से अल्लाह पाक आपसे राज़ी और खुश हो। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ जो कि आज मैंने फ़ेसबुक पे पढ़ा था। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल था और बहुत आपकी क्या कह सकते हैं कि आपकी ना रोंगटे खड़े कर देने वाला या फिर आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर देने वाला ये आर्टिकल है। इसमें एक पकोड़े वाला, समोसे पकोड़े बनाने वाला एक बाबा जी हैं जो पकोड़े बना रहे होते हैं। एक बंदा उनके पास आता है और कहता है कि बाबा जी, मेरे लिए 5 से 6 दर्जन, तकरीबन यही उसने तादाद बताई थी, 5 से 6 दर्जन समोसे बना दें और इतने किलो पकोड़े बना दें क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं और मेरे घर में इफ्तार पार्टी है। बाबा जी ने उसे कहा ठीक है, बन जाएंगे। तो उसने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपको एडवांस में कितने पैसे दूं। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और थोड़े तवस्सुत के बाद बोले, तुम कितने दे सकते हो? उस बंदे को थोड़ी हैरत हुई कि बाबा जी कैसी बात कर रहे हैं। हत्ता कि बाबा जी तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं किसी के साथ उधार नहीं करता या मैं बहुत मालो ज़र वाला हूँ। लेकिन उसके बावजूद बाबा जी मुझे ये बात क्यों कह रहे हैं? फिर मैंने अपनी पॉकेट से जितना मैंने ऑर्डर दिया था उससे थोड़े ज़्यादा ही पैसे निकाल कर बाबा जी के हाथ में दिए। जब मैं देने लगा तो बाबा जी ने कहा कि ये पैसे मुझे मत दो, रोड के उस किनारे वो एक बूढ़ी औरत बैठी है, उससे जाकर ये पैसे दे आओ। मैंने कहा कि उसे दे आऊँ, और साथ ही बाबा जी ने ये भी कहा कि मेरे अपने पकोड़े और समोसे मुझसे कल शाम को ऑर्डर ले जाना और पैसे उस बूढ़ी औरत को दे आओ। ये बंदा बोला कि मैं तो काफ़ी हैरान रह गया कि बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा। मैंने उनसे पूछा कि वो बूढ़ी औरत आपकी क्या लगती हैं? बाबा जी ने कहा, शायद बहन, शायद माँ और शायद बेटी, इनमें से कोई भी रिश्ता तुम बना सकते हो, क्योंकि वो बहुत गरीब है
اگر تم یہ پیسے اس کو دو گے تو پھر اس کا 2 ٹائم کا سحری اور افطاری کا کچھ دن کا شاید خرچہ نکل جائے. میرے پاس صبح سے اتنے پیسے جمع نہیں ہو پا رہے تھے کہ میں اس کو بھی دے سکوں اس میں. تو چلو اللہ نے تمہیں بلا دیا ہے, تمہیں وسیلہ بنا دیا, تو تم جا کے اس کو دے آؤ. اب یہ بندہ وہاں سے چلنا شروع ہوا اور یہ بہت شرمندہ قدموں سے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں کیسا ہوں, کہ مجھے اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے, اس کے باوجود بھی میں خود سے اس کو کچھ نہیں دے رہا. یہ جو پیسے میں اس کو دینے جا رہا ہوں یہ بھی در حقیقت بابا جی کے ہیں. تو اس لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑایا کریں اور اپنے دل کو بڑا کیا کریں. جب آپ اپنی نیت باندھ لیں گے نا کسی کی ہیلپ کرنے کی, کسی مدد کرنے کی, تو یقین جانیے کہ آپ کو خود بخود وہ لوگ مل جائیں گے جن کی آپ نے مدد کرنی ہوگی. کیونکہ جب آپ نے خود کو اچھا بنا لیا تو اللہ بھی وہ وسیلے بھیج دیتا ہے. اور جب اللہ پاک کسی کو دینے والا بناتا ہے تو یہ اللہ پاک کا اس کے اوپر بہت بڑا کرم ہوتا ہے. یقیناً میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. کوئی غلطی بیشی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت. اور سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. تو چلیں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.